हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी स्टडी में व्यस्त हैं। तो फ्रेंड्स, आज था संडे और अभी रात के 12:30 बजे व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि पूरे दिन बहुत व्यस्तता रही, यहाँ तक कि मैंने अपना जो ऑनलाइन कोर्स परचेज किया है उसकी क्लासेस जो मैं कंप्लीट करती हूँ वो क्लासेस भी आज मैंने नहीं लिया। यहाँ तक कि मेरे करंट अफेयर्स भी कंप्लीट नहीं हुए क्योंकि लाइट इतनी ज़्यादा कटती है और मौसम इतना उमस वाला हो गया है कि बिल्कुल भी एनर्जी ऐसे लगती है कि बिल्कुल डाउन है। लेकिन स्टडी तो हम लोगों को करनी ही है, तो आज थोड़ा सा मैंने अपने रूम के सेटअप में टाइम दिया है क्योंकि रूम को सही करना बहुत ज़रूरी है। इसी रूम में हमें 24 घंटे बिताने हैं, तो हमेशा खुद से कितना फ़ाइट करेंगे। कुछ तो चीज़ें ऐसे करनी है ना जिसकी वजह से हम रिलैक्स होकर पढ़ाई कर सकें। घर से बाहर इसीलिए तो आए हैं ताकि रिलैक्स होकर पढ़ सकें। तो रूम थोड़ा छोटा होने की वजह से जब टेबल में पहले वाले सेटअप यानी कि अभी ये वाला जो नया वाला सेटअप मैंने किया है वो आप लोगों के साथ नहीं शेयर किया है, तो थोड़ी सी मैं आप लोगों से बात करते करते शेयर भी कर देती हूँ कि क्या मैंने कुछ बदलाव किया अपने कमरे में। क्योंकि कमरा बहुत छोटा होने की वजह से टेबल जब मैंने सेट किया था तो खिड़की नहीं खुलती थी, क्योंकि 24 घंटे बंद रहती थी, जिसकी वजह से रूम में बहुत ज़्यादा उमस। क्योंकि इसी रूम में खाना भी बनना, अगर खाना नहीं बनना होता तो थोड़ा सा सही रहता कमरा, लेकिन इसी रूम में खाना भी बनना होता है, इसी रूम में पढ़ना भी होता है, इसी रूम में सोना भी होता है, तो रूम बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। उसके लिए प्रॉपर वेंटिलेशन चाहिए। तो मैंने आज थोड़ा सा टाइम दिया, पूरे रूम की साफ़ सफाई की, साथ में मैंने जो भी पहले वाला सेटअप था उसको चेंज किया, जितना हो सका, जितना पॉसिबिलिटी थी उतना मैंने किया ताकि रूम का टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो। क्योंकि हम अगर लाइब्रेरी ज्वाइन करते भी हैं तो लाइब्रेरी में जाके सोएंगे, रूम पे जब नींद पूरी नहीं होगी, बॉडी रिलैक्स नहीं होगी, जब थकान महसूस होती रहेगी तो रूम में जाएंगे, वहाँ एसी चलते हैं, पंखा चलता है, तो इंसान सोएगा ही जाके ना। जब थोड़ा सा अच्छा माहौल मिलता है, थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है, तो पहले नींद ही आती है। ये बहुत कड़वा सत्य है। आप कितना भी खुद के साथ फाइट करेंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन बिना सोए पढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो प्रॉपर नींद भी उतनी ही ज़रूरी है जितना आपके लिए स्टडी ज़रूरी है, क्योंकि जब माइंड आपका रिलैक्स होगा तभी आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो यही सोच के मैंने आज अपने रूम का सेटअप चेंज किया। मैंने सोचा चलो 2 घंटे 3 घंटे चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा रूम अच्छा हो जाएगा। पिछली साल उतनी गर्मी नहीं थी तो मुझे ज़रूरत नहीं महसूस हुई, तो खिड़की वगैरह नहीं मैंने खोली, क्योंकि खिड़की से हवा आए चाहे ना आए धूल प्रॉपर आती है, तो इसी वजह से नहीं खिड़की वो खोलते हैं। लेकिन इस साल इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा उमस है कि बस इस साल मैं अब मेरे से सहन नहीं हुआ। अब ऐसा लगा कि अब खिड़की ओपन कर ही देनी चाहिए, तो मैंने सारा सेटअप चेंज कर दिया। जितनी मुझे ज़रूरत थी वो सारी बुक मैंने यहाँ लगा दी है, और जो नहीं ज़रूरत थी, जैसे मेरी प्रेजेंट टाइम में आर की प्रिपरेशन चल रही है तो उससे रिलेटेड जितने भी मटेरियल हैं मैंने यहाँ पे सेट कर रखा है, और जो हमारे टीचिंग वाले मटेरियल हैं उसको हमने साइड में अलमारी में सेट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे इतना स्पेस नहीं था कि सारे बुक आ पाए। वहाँ पे था तो एक अच्छी चीज़ ये थी कि सब कुछ इकट्ठा था, लेकिन खिड़की नहीं खुलती थी। सबसे मेन प्रॉब्लम ये थी कि रूम का वेंटिलेशन नहीं था, पढ़ाई नहीं हो पाती थी। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए मैंने जो अपनी करेंट प्रिपरेशन चल रही है उसका मटेरियल यहाँ पे सेट किया। टीचिंग वाला जितना मटेरियल है, चाहे वो बुक हो, नोट्स हो, PDF हो, क्वेश्चन पेपर्स हो, सब कुछ मैंने वहाँ पे सेट कर दिया है। जब वैकेंसी आएगी तब अब उस अलमारी से कोई भी बुक निकलेगी। बाकी मेरे जितने भी स्टडी मटेरियल हैं वो यहाँ पे सेट हो गए हैं। तो कुछ इस तरीके का सेटअप किया है मैंने अपने कमरे में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद आएगा, क्योंकि डेली आप लोग मेरा अब यही सेटअप देखने वाले हो, मुझे ऐसे ही स्टडी करते देखने वाले हो। तो आई होप कि आप सबको पसंद आए और आप लोग अपना खूब ढेर सारा प्यार हमें दें। तो फ्रेंड्स, अभी बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, अभी बहुत अच्छी वाली बारिश हो रही है। लेकिन जब ये वीडियो शूट की थी तब बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब था, बहुत उमस थी, और ये संडे के दिन की रात की वीडियो शूट हुई थी। और आज अभी मैं एडिट कर रही हूँ इस वीडियो को, तो मतलब मॉर्निंग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी रात में मैं एडिट कर रही हूँ बैठ के वीडियो को, और बहुत अच्छी वाली बारिश हो रही है, बहुत सुकून मिल रहा है। चलो फाइनली अपने इलाहाबाद में भी मानसून आ गया। वैसे तो आ गया है कई दिन पहले ही, लेकिन वो पानी इतना समझ में नहीं आया। आज वाला पानी बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। 2 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा उमस था, लेकिन फाइनली बारिश के बाद कुछ तो राहत मिलेगी।
तो जैसे मैं बैठी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, उसमें जो भी डाउट मुझे आ रहे थे वो मैं अपने नोट से ही क्लियर कर रही थी, क्योंकि नोट्स पे मैं जितना टाइम दूंगी उतना मेरे लिए बेनिफिट होगा, उतना चीज़ें शॉर्ट में क्लियर होती जाएंगी। क्योंकि नोट्स में कुछ भी ऐसे पॉइंट नहीं है जो अननेसेसरी हैं, जो हमें नहीं पढ़ने हैं। सबसे बड़ी मुश्किल तो यही होती है कि आपको ये तो पता होता है कि हमें क्या पढ़ना है, लेकिन ये नहीं पता होता है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। तो उस चीज़ को फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जो कि टीचर का काम होता है। वो टीचर बहुत बखूबी कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस होता है और बहुत सारी किताबों का वो अध्ययन करके तब हम लोगों को शॉर्ट फॉर्म में चीज़ें बताते हैं, पढ़ाते हैं कि हाँ इतना पढ़ लो, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। और क्वेश्चन सॉल्व करने से हम लोग क्वेश्चन के नेचर से वाकिफ़ हो जाते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन बनेगा। और अभी आप लोग सुन सकते हैं बादल बहुत तेज़ गरज रहा है, और जितना तेज़ बादल गरज रहा है उतना सुकून मिल रहा है कि चलो फाइनली कुछ तो टेम्परेचर डाउन हो गया बारिश की वजह से। और अब वीडियो आ जाती है अपने नेक्स्ट मॉर्निंग की। तो नेक्स्ट मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं 1 कप चाय के साथ। ये तो हमारी परंपरा बन चुकी है, 1 कप चाय अगर ना पिए तो पूरा दिन खराब जाता है। तो इस वजह से अभी काली चाय पी लेते हैं 1 कप। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इस वजह से दूध वाली चाय अवॉइड ही कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जितना कंफर्ट फूड ले सकें। और रात में हमने बनाया था आलू का पराठा। तो एक पराठा हम एक्स्ट्रा अक्सर बनाते हैं, आलू का पराठा जब भी बनाते हैं, ताकि मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट का काम ख़त्म रहे। और जैसे ही मैं बैठी पढ़ने के लिए, आधी क्लास मैंने कंप्लीट की थी, तब तक लाइट चली गई। तो हमने लगे हाथ खाना भी रख दिया, ताकि लाइट नहीं है, गर्मी लगी रही तो इसी में खाना भी निपट जाए। नहीं तो लाइट आएगी तो एक बार खाना बनाने के लिए फ़ैन ऑफ करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसी वजह से हमने खाना बना लिया। और बिल्कुल मेरे शक्ल से मिलता जुलता रूम का इस समय हाल हो रखा है, बिल्कुल भी काला काला, बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो अभी लाइट आ गई और लंच हो गया था मेरा। और लाइट कटी थी दोपहर में 12:30 बजे, लाइट आई है शाम को 3:30 बजे। शायद यहाँ कुछ बिजली का काम चल रहा है, कोई पुल उल बन रहा है, क्या हो रहा है मुझे इतना क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिसकी वजह से 3 दिन से लाइट बहुत ज़्यादा काट रही है। आधे घंटे लाइट देती है तो 3-3 4-4 घंटे के लिए लाइट गायब हो जाती है। तो शायद वही रीज़न है, उसी की वजह से लाइट काट रहा है। तो अभी अपने नोट्स का रिवीजन करते करते कुछ की पॉइंट्स हमें मिल गए पॉलिटी के, तो उसको हम नोट कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि नोट करके सामने दीवार पे चिपका देंगे तो वो हर टाइम रिवीजन होता रहेगा। और जब भी मैं फ्री बैठी रहूँगी, मेरे नज़रों के सामने से गुजरती रहेंगी चीज़ें, क्योंकि इतना लंबा सिलेबस है कि एक एक पॉइंट को बैठ के अलग से याद करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है। तो जहाँ आप समय जितना बिताते हैं उसके हिसाब से कुछ पेपर पे लिख के अगर चिपका देते हैं, बार बार वहाँ नज़र जाती रहती है तो वो चीज़ें याद होती है। जैसे डेट वगैरह है, वो समझने वाली चीज़ें तो है नहीं। आपने स्टोरी तो पूरी पढ़ ली कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था, उसमें किसको हार हुई थी, किसकी जीत हुई थी, ये सब कुछ आपने पढ़ लिया। मान लीजिए सब कुछ याद है, लेकिन प्लासी का युद्ध कब हुआ था डेट आपको नहीं याद है, तो अगर आपने प्लासी का युद्ध डेट के साथ लिख के चिपका दिया है, तो जैसे आपकी नज़र पड़ेगी प्लासी से रिलेटेड जितने भी पॉइंट होंगे सब कुछ आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसे कुछ की पॉइंट बना लूँ जिसके अराउंड मेरी पूरी स्टोरी रिकॉल होती रहे और मैं अच्छे से उस चैप्टर को कंप्लीट कर पाऊँ। क्योंकि हिस्ट्री देखने में जितनी इजी लगती है उतना ही मुश्किल होती है। आप जिस दिन आपको लगता है कि हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, जिस दिन आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, उस दिन भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे हो। जब मैं बहुत पहले से बोल रही हूँ कि मेरी हिस्ट्री कंप्लीट है, मॉडर्न हिस्ट्री मेरी कंप्लीट है, लेकिन जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करने बैठती हूँ, लगभग, क्योंकि जो मैं टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ उसका एक एवरेज मार्क आपको बता रही हूँ कि एवरेज मार्क्स मेरे 70% अभी बन रहे हैं। 30% में अभी भी मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, अभी भी मुझे प्रॉब्लम हो रही है। और जब तक 90+ मार्क्स ना बनने लगे तब तक आप निश्चिंत नहीं हो सकते हो, क्योंकि जब आप 90 to 95 तक पहुँचते हो तो आपको ये लगता है कि चलो एग्ज़ाम में हम 80% के आसपास पहुंच जाएंगे, क्योंकि 80+ होना बहुत मुश्किल हो जाता है। 80% के आगे अगर आप चले जाते हो तो वही बच्चे टॉपर की लिस्ट में आते हैं। तो हम अपने आप को बहुत एक एवरेज स्टूडेंट मान के प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि बहुत ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। 300 सीट के लिए 10 लाख बच्चे फाइट कर रही हैं, बात हमें बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए। और कई बार जो लोग हम लोगों को बहुत करीब से जानते हैं और जो सच में हम लोगों का अच्छा चाहते हैं ना, उनकी बातों को मान लेनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि उनकी बातों को मान लेने से आप कुछ अच्छा बेहतर कर पाते हो। जैसे कोई आपसे कह दिया कि आप अगर 80% क्वेश्चन करते हो एग्जाम में तब जाके आपसे, हो सकता है उस साल मेरी थोड़ी कम जाए, 70% ही जाए, सेफ स्कोर हो, लेकिन अगर आप 80% करके आते हो तो आप निश्चिंत रहोगे। अगर कोई कहता भी है कि इतना मार्क्स रहेगा तो सिलेक्शन होगा, तो आपके दिमाग में ये बात तुरंत क्लिक करेगी, अरे मेरे तो इतने हैं, जब इतने पे सिलेक्शन हो रहा है तो मेरा क्यों नहीं होगा। तो वो एक आप चाहते हो कि मेंस की प्रिपरेशन अच्छे से कर सको, वो मन में एक टीस ना रह जाए कि मेरिट लिस्ट आएगी तो क्या होगा। तो प्री के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा लीजिए, वो आपके लिए ही बेहतर होगा।
और फ्रेंड्स मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। हाँ, और एक चीज़ और मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि सिंगल फ़ोन है मेरे पास, तो कभी मैं फ़ोन से पढ़ रही होती हूँ, कभी फ़ोन आ जाता है घर का तो बातचीत कर लेती हूँ क्योंकि बाहर रहती हूँ मैं अपने घर से। उसके बाद कई बार फ़ोन डिस्चार्ज रहता है क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा जाती है गर्मी की वजह से, और जो भी काम मैंने बताया आपको काम चल रहा है उसकी वजह से। तो इस वजह से अपने स्टडी का 32 to 35% मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाती हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं शेयर कर पाती हूँ। तो आप लोग बिल्कुल भी ये मत सोचना कि ये जो दिखा रही है स्टडी रूटीन ये उनका पूरा रूटीन है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं।